लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। वहाँ पर जो छात्र छात्राएं जो मृत्यु को प्राप्त हुई हैं उनके निमित्त जो यहाँ पर अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा श्रद्धांजलि दी है। गंगा की लहरों पर तैरते दीप, आंखों में आंसू और दिलों में न्याय की मांग। देश को झकझोर देने वाली घटनाओं के विरोध में आज लोगों ने एकजुट होकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश को झकझोर देने वाली दो दर्दनाक घटनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक और लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में 15 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। वहीं बिहार में भारत तिवारी की निर्मम हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इन दोनों घटनाओं के विरोध और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हरिद्वार के अग्रसेन घाट पर अखंड परशुराम अखाड़े की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और गंगा तट पर दीपदान कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा के पूजन के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। गंगा की लहरों पर तैरते दीपकों के बीच माहौल बेहद भावुक और गंभीर दिखाई दिया। अखाड़े के पदाधिकारियों ने कहा कि लखनऊ अग्निकांड में मासूम बच्चों की मौत और बिहार में हुई हत्या की घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को गहरा आघात पहुंचाती हैं। शोक सभा में वक्ताओं ने मांग की कि दोनों मामलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देवभूमि को नमन करता हूँ, माँ गंगा जी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ गंगा जी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी की जो हमारे भरत तिवारी की एनकाउंटर में मृत्यु की गई है बिहार में भोजपुरी में, ये वास्तव में बर्दाश्त लायक नहीं है। ये हत्या का मुकदमा दाखिल होना चाहिए जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। और एक निवेदन और है केंद्र सरकार से कि सम्राट चौधरी जी ने जो अपना बयान दिया है 48 घंटे में माफिया खत्म एनकाउंटर, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है तत्काल इन्हें इस्तीफा लिया जाए क्योंकि ये सरकार चला नहीं पाएंगे। क्योंकि निर्दोष की हत्या होना ये अपना आप में एक दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितनी दावे ठोकते हैं और कितनी अपनी मजबूती के साथ सिंहासन चला सकते हैं। तो हमारा निवेदन है। और कल अग्निकांड नखलाओ, इससे पहले भी अनेकों कांड हो चुके हैं। प्रशासन जागता और सो जाता है। जाकर नेताजी वहाँ पहुँचते अपनी बयानबाजी करते, लेकिन फिर वही ढाक पे 4 पत्ते। ये ढाक पे 4 पत्ते हैं क्योंकि ये जो अधिकारी लोग हैं कहीं ना कहीं मेज के नीचे से अपनी वसूली करते हैं। इन पे लगाम लगनी चाहिए, ऐसी घटना ना घटे। तत्काल सारे अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन पे कार्रवाई करें। बच्चा किसी का भी हो, दर्द होता है। उन माता पिता से देखो, आज उनके नम है आंखें, नम गई आंखें, क्योंकि किसी का एक ही बच्चा था, किसी की एक बिटिया जिसकी शादी होने वाली थी नवंबर में। ऐसी दर्द घटना ये दिल को झंझोर देती है हम जैसों के लिए। किसके पास अपना दुख सुनाए हम, ये दर्द होता है। लेकिन सरकार लिपापोती करती है। लिपापोती नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। जो भी नक्शे के अवैध बने हुए हैं, जिनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके मानक पूरी करती हो, उन्हें तत्काल बुलडोजर चला के तोड़ देना चाहिए। ऐसी घटना दोबारा न घटे। ये पूरे भारत में है, अकेली नखलाओ की बात नहीं। उससे पहले दिल्ली हुआ था, आगरा भी हुआ है और कई जगह ऐसी घटना घट रही हैं जो चिंता का सवाल है। तो हम तो निवेदन करते हैं जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से कि अपने अधिकारियों पर और लगाम लगाने की आपको जरूरत है। अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन दिवंगत आत्मा को हमने आज गंगा जी में श्रद्धांजलि दीप अर्पित की है। कब तक इनकी आत्मा भटकेगी? ये अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु के लिए तो मोक्षदायिनी श्री गंगा जी से प्रार्थना हम कर सकते हैं। हमने प्रार्थना की है कि इन्हें अपने चरणों में निवास दे और माँ गंगा जी को फूल अर्पित करके, दीप अर्पित करके ये प्रार्थना की इन बच्चों को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। प्रार्थना आज 2 विषयों को लेकर की गई है। एक तो जो बिहार भोजपुर में भरत भूषण तिवारी जी की जो हत्या हुई है प्रशासन ने और भाजपा सरकार ने की है, तो एक तो उसके विरोध में की है। और दूसरा जो हमारे बच्चे लखनऊ में अलीगंज में जो कोचिंग में बच्चे जो है पढ़ रहे थे, 15 बच्चे जो है अकस्मात मौत के काल में चले गए, मौत के मुंह में चले गए। एक उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए और उनके घर वालों को भगवान जो है ये दुख सहने की शक्ति दे, इसलिए प्रार्थना की गई है।
भरत तिवारी का जहाँ तक मामला है, भारत भूषण तिवारी जी का, तो उसका मामला जो स्पष्ट जो है, तमाम जो है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो स्पष्ट दिखा रहा है कि उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और हथियार फेंक दिया। उसके बाद और प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि उसके बाद पकड़ करके उनको जो है कंधे पे हाथ रख करके पुलिस ले गई, और पहले जो है कंधे पे हाथ रखे हुए पुलिस वाले ने ही 3 गोली पैर में मारी, और बाद में गाड़ी में जो है 2 गोलियां और मारी गई उनको। तो पकड़ के हत्या करना, ये मैं समझता हूँ कि ये चलन भाजपा ने चलाया है कि इस तरह से हत्याएं ठीक नहीं है। फिर कानून का, अदालत का, प्रशासन का फिर क्या रोल रह गया? ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरत तिवारी अगर कोई गुंडा बदमाश तो था नहीं, अगर वो बात उठा रहा था दबे कुचले लोगों की उठा रहा था, और इतना बड़ा मतलब आपने भूमिहीनों को जमीन दी और ऐसी जगह जो है भूमि आवंटित कर दी जहाँ 7-7, 8-8 फीट पानी भरता है, तो उसी के लिए वो डिमांड कर रहा था कि भाई पहले इस भूमि पे जो है भरान होना चाहिए, मिट्टी डलनी चाहिए। और आपने इतनी सी मांग को लेके जो है इस तरह से उसको बदमाश बना के उसको एक मेंटल घोषित करके आपने जो है उसकी हत्या की है। इस हत्या के लिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए और ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। ये इस तरह जो हत्याओं का दौर चला दिया है, या तो अदालतें बंद कर दे सरकार, भाजपा सरकार, अदालतें बंद होनी चाहिए या हत्याएं बंद होनी चाहिए। कानून जो सजा दे, जज जो सजा दे, वो जो है होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया था, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तो डकैतों को और बड़े बड़े नक्सलियों को, आतंकवादियों को, मुंबई के आतंकवादी भी पकड़े गए थे तो उनकी सुनवाई हुई बाकायदा। ये ऐसा नहीं हुआ कि उनको पकड़ के गोली मार दी। तो कानून है, तो जब आतंकवादियों को, नक्सलियों को जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनको घर भी आवंटित करते हैं। तो अगर इस बच्चे ने जो हथियार उठाया भी था तो उसने हथियार फेंक भी दिया था। ये सरासर गलत है और इस पे जो है देश में समझता हूँ आंदोलित है, और खासकर युवा आंदोलित है। उसने जो बच्चे ने मांग उठाई थी ये सब पूरी होनी चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ये हत्या बंद होनी चाहिए। गरीबों की आवाज़ उठाई है, और आप उसके फेसबुक अकाउंट में देखेंगे 2019 से पहले से ही वह जनता के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और कोरोना जैसे महामारी में भी उन्होंने जो है समाज सेवा की है। और जब उन्होंने देखा कि दबे कुचले लोगों के लिए जो जगह आवंटित की गई है वहाँ पर जो है 8-8 फुट पानी भर रहा है, उसको सही करने के लिए आवाज़ उठाई। और जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने जो है इसके लिए बहुत बड़ा जो है आंदोलन किया अपने आप अकेले। और पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से उनका एनकाउंटर किया उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पण की गई। और आज पूरा भारत एक होकर के उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। सबसे बड़ा दोषी समाज है। मेरी अपनी सोच है कि पूरा समाज दोषी है। जब वह आवाज़ उठा रहा था तब कोई साथ नहीं था, जो मर गया, शहीद हो गया। आज पूरा भारत एक होकर के उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। तो आज यहाँ पर भारत तिवारी से एक सीख लेनी चाहिए कि जब कोई भी समाज के लिए आवाज़ उठाए तो हम सभी को एक होकर के उसका साथ देना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से जो है एनकाउंटर में मारा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है जो लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी है, वहाँ पर जो छात्र छात्राएं जो है मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके निमित्त जो यहाँ पर अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा श्रद्धांजलि दी है, और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिली, यही गंगा माँ से प्रार्थना। बने रहिए मेरे साथ। अंजलि कन्हैया, सिटी न्यूज़ डिजिटल।